क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 43% लोग जो अबव 15 ईयर्स है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस अल्कोहल यानी दारू के हमारे शरीर के ऊपर खासकर किडनी के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दारू पीने से या अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारे लीवर को डैमेज होता है, लीवर फेलियर होता है, पैनक्रियाज में सूजन आके पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है या पेट में पानी हो सकता है, पीलिया हो सकता है या ज़्यादा मात्रा में दारू पी ली तो इसके कारण पॉइजनिंग भी हो सकता है। बट इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेडली इफेक्ट जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि अल्कोहल का हमारे किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अल्कोहल यानी दारू जो होता है वो एक डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पीने वाले आदमी को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा जिससे उसके बॉडी में का वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसीलिए जो भी आदमी अचानक सडनली या कई ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसको डिहाइड्रेशन होकर हेडेक वगैरह होता है। ये लक्षण हम देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमारी किडनी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये होता है हमारे शरीर में जो भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनको सही तरीके से बैलेंस करना। अगर हम डेली दारू पीते हैं या ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति दारू पीता है तो किडनी की ये क्षमता जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या किडनी इलेक्ट्रोलाइट सही से बैलेंस नहीं कर पाती। इसके कारण सोडियम की लेवल कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी पोटेशियम कम या कभी पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण कई सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जैसे थकावट महसूस होना, बार बार उल्टी होना, सर दर्द होना या सीवियर केसेस में सीजर्स आना या ब्रेन में स्वेलिंग आके आदमी कोमा में भी जा सकता है। तीसरी इसकी सबसे ज़्यादा खराबी ये होती है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में दारू कंज्यूम कर रहा है या रोज़ दारू पी रहा है ठेके पे जाके, तो किडनी की जो अंतर्गत यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स या इंटरनल संरचना होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। जैसे ही ये किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, किडनी में सूजन आके वहाँ पे फाइब्रोसिस होना चालू हो जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस या नेफ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके कारण हमें हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा चौथी जो खराबी यानी साइड इफ़ेक्ट है दारू का वो होता है कि जैसे किडनी के ऊपर ये रोज़ रोज़ दारू का बम्बार्डिंग यानी इम्पैक्ट होना कंटिन्यू चालू रहता है तो किडनी का काम धीरे धीरे कम होना चालू होता रहता है दोस्तों। और एक दिन किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, यानी कि इसको हम क्रोनिक किडनी डिसीज या क्रोनिक रीनल फेलियर भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में किडनी काम करना बंद कर देती है, यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता तो उसके लिए हमें डायलिसिस वगैरह बाकी चीज़ों की मदद लेनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों दारू पीने से कुछ भला होने वाला तो है नहीं। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का मज़ा है, अल्टीमेटली इसका साइड इफ़ेक्ट ही ज़्यादा है। तो अभी हम जानेंगे इससे बच कैसे सकते हैं। क्या कोई ऐसी लिमिट है जिसके ऊपर या जिसके नीचे हम अल्कोहल पी सकते हैं? दोस्तों तो ऐसी कोई भी सेफ लिमिट नहीं है कि मुझे रोज़ इतना ही दारू पीना है तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अगर 10 ml पीऊँगा, 20 ml पीऊँगा, ऐसी कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग तरीके से अल्कोहल को हैंडल करता है उसका बॉडी, तो इसका कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। और इससे बचा कैसा जाए? तो दोस्तों इससे बचने का सबसे बढ़िया रास्ता है ना पियो ना पिलाओ। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम अल्कोहल के बारे में कह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू।